दोस्तों, कोविड-19 की वजह से जारी लॉकडाउन ने हर इंसान को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। हमारी दिनचर्या इन 50 दिनों में पूरी तरह से बदल चुकी है, पर अब इस लॉकडाउन से धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो चुका है। पूरी तरह छुटकारा कब तक मिलेगा ये तो अभी भी नहीं कहा जा सकता, पर धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए हमें पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ विचार करना चाहिए और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना फिलहाल पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले करियर के जरिए ये दोबारा फैल सकता है और इसीलिए लापरवाही की अब कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, भारत जैसे देश के लिए इतने लंबे समय का लॉकडाउन एक बहुत ही बड़ा और कड़ा निर्णय था। इस डिसीजन ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाया है। वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है और न ही होगा, पर लॉकडाउन से बाहर निकलना देश की मजबूरी है और कोरोना के साथ हमारी लड़ाई और इस लॉकडाउन की सार्थकता इसी बात पर डिपेंड करती है कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम कितनी जिम्मेदारी का परिचय देते हैं, क्योंकि रहना तो इसी समाज में है जो इन दिनों काफी हद तक बदल चुका है। तो कैसे इस बदली हुई दुनिया में अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाया जाए? इसका एक ही उपाय है कि बदलाव को अपनाया जाए और उसे अपनी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बनाया जाए। अब जब आप बाहर निकलेंगे तो कुछ बातों के लिए खुद को तैयार रखिएगा। ये वो बातें हैं जिनसे आपको पहले कभी कोई परेशानी नहीं हुई, पर अब आप उनकी वजह से चिंता करेंगे, आपको डर भी लगने लगेगा। अब आप अनावश्यक रूप से ज्यादा देर तक घर से बाहर रहने से बचना चाहेंगे। आप भीड़ भरी जगहों पर अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आपको जाने पहचाने लोग बदले बदले से नजर आएंगे और लापरवाह लोगों पर आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा। ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है और यही बदलाव है जिसे हमें एक्सेप्ट करना है। जब आप वापस अपने काम पर जाना शुरू करेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जितना हो सके बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सक्षम हैं तो ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों पर विचार कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पैदल चलिए और साइकिल चलाने की आदत डालिए। ऐसा करने से आप कम से कम लोगों के संपर्क में आएंगे, ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और ये समाज के प्रति आपका योगदान होगा, क्योंकि जो लोग सक्षम नहीं है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा आसानी से उपयोग कर पाएंगे। बहुत दिनों से हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही एक दूसरे से मिलने जुलने के उत्साह में लापरवाही मत कीजिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ जाने से पहले या उन्हें अपने घर बुलाने के पहले बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि लक्षण न होने पर भी कोई इंसान वायरस का करियर हो सकता है और कमजोर इम्यूनिटी वाले बुजुर्गों और बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर मिलना ही है तो कोशिश कीजिए कि घरों या ऐसी ही बंद जगहों में न मिले, बल्कि गार्डन या पार्क जैसी खुली जगहों पर मिले। मैदान और फुटपाथ पर चलते हुए बातें करें। रिसर्च कहती है कि आउटडोर्स में इन्फेक्शन का खतरा इंडोर्स की बजाय कम होता है। लेकिन जब भी घर से बाहर निकले तो लोकल गाइडलाइंस का जरूर ध्यान रखें। रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और सिनेमा हॉल से जितना हो सके दूर रहें। जिंदगी में सकारात्मक बदलाव हो चुका है और उसे कंटिन्यू कीजिए। इस दौरान कोई नया शौक पाला होगा आपने, कोई नई आदत डाली होगी, कोई नया हुनर सीखना शुरू किया होगा, उसे कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे काम की शुरुआत होगी व्यस्तता तो बढ़ेगी ही, पर जो सकारात्मक बातें आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं उन्हें भुलाने की गलती मत कीजिएगा। याद रखिएगा कि हम सालों तक सोचते रह जाते हैं पर एक अच्छी आदत की शुरुआत नहीं कर पाते। मजबूरी में ही सही, पर उस आदत की शुरुआत हो चुकी है तो उसे कंटिन्यू करने की हिम्मत कीजिएगा। और भी तगड़ा मनोबल चाहिए आपका उन बुरी आदतों को हमेशा के लिए दूर रखने के लिए जो इन दिनों लगभग छूट चुकी हैं। किसी भी तरीके के नशे के शौकीन लोगों ने ये जरूर महसूस किया होगा कि नशे के बिना वो अपने परिवार को ज्यादा प्यार और सुरक्षा दे सकते हैं और परिवार उन्हें ज्यादा प्यार और सपोर्ट दे पाता है। पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और शराब को वापस अपनी कमजोरी मत बनने दीजिएगा। इस लॉकडाउन के दौरान आपने अपनी मजबूरी को आजमा लिया है। आपने देख लिया है कि आप इन चीजों के बिना रह सकते हैं। अब आपको अपने विल पावर को आजमाना होगा और इन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के
के लिए दूर रखना होगा। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद जीवन में बदलाव होना तो तय है। बेहतर है कि सकारात्मकता के साथ उस बदलाव को स्वीकार कीजिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटे की बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और हाँ, मैं जल्द ही आऊंगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपने सच्चे दोस्त यानी किताबों के साथ व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।